पहले तो बैर याद आया, उसने बदला लिया मोह के परिणाम में, लेकिन बाद में चिन्ह देखने से पश्चाताप करने लगी। तो उसी समय केवल ज्ञानी मुनि महाराज का उसको उपदेश मिल गया, तो इसके भी परिणाम बदल गए। ये सुकौशल के साथ घटित है। और सुकमाल के साथ क्या घटित है? भाभी को बातचीत करने में कोई मान अपमान में लात मार दी, उसने बैर बांध लिया। वो आर्त ध्यान से मरी, रौद्र ध्यान से मरी तो श्यालनी बन गई। अब ये मुनि बने तो वो आ गई गंध लेते लेते, इसने उपसर्ग किया। अब इस घोर उपसर्ग को सुकमाल ने सहन किया। कैसे सहन कर लिया होगा इस उपसर्ग को? कैसे सहन कर लिया? जब सरसों के दाने चुभ रहे थे, रत्नों का कंबल भी कठोर लग रहा था, तो फिर कैसे सहन किया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि क्षमता तो सबके अंदर होती है, लेकिन मोह से प्रभावित होने के कारण हम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। मोह से आच्छादित प्रभावित ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, अपनी सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मोह से आच्छादित है। जैसे कोई शराब पी ले तो शराब पीने के बाद वह अपने योग्य कार्यों के लिए विवेक पूर्वक नहीं कर पाता है, खत्म कहानी। क्षमता तो सब है, लेकिन शराब ने उसको प्रभावित कर दिया, मोह ने पर्दा डाल रखा है। मोह से प्रभावित होते हम एक आसन नहीं कर सकते, उपवास की तो बात ही नहीं करना, रात्रि भोजन कितने बजे तक चल सकता है, 10-11 बजे के बाद छोड़ दें तो सोने के बाद तो वो तुम्ही को छोड़ देगा हमसे जमता नहीं है, अब जमता नहीं है और कुछ त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक आसन उपवास नहीं होता, भोजन के बाद डबल भोजन हो सकता है, ये क्षमता तो है। हाँ, भोजन करने के बाद यदि किसी ने और ज्यादा कुछ कहा फिर देख लेंगे, अन्न का अपमान अनादर नहीं किया जाता है कोई यदि आई गया है सामने, उसका सम्मान करना पड़ता है, बस खत्म काम। तो ग्रहण करने की ताकत तो बना ली है, त्याग करने में ताकत है, पर तुम्हारा मोह का परिणाम त्याग नहीं कराने देता। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा हो तो बोलो हो। हाँ, आचार्य श्री पूछते हैं तो अच्छा लगता तुम लोगों को। हाँ, अब ये इस तरह से ये संघननों की बात है। संघनन उत्तम होने के बाद भी यदि मोह से ग्रसित जीव रहा तो कुछ नहीं। अब बज्र सब नारद संघनन वाला सबको सहन कर ही लेता है, ऐसा नहीं है, वो भी बीमार हो जाता, वो भी एक आसन नहीं कर पाता है, वो भी उपवास नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो नहीं कर पाता, वो मोह का प्रभाव है, लेकिन करे तो घोर उपसर्ग भी सहन कर सकता है। सामान्य शरीर और बज्रवृषभ नारद के शरीर में क्या फर्क है? सामान्य शरीर में कोई यदि तुम्हारे ऊपर कोई औजार हथियार से प्रहार करे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, ढांचा गिर जाएगा। लेकिन बज्रवृषभ नारद संघनन वाले पर कोई यदि प्रहार करे तो चर्म कट सकता है, मांस कट सकता है, रक्त बह सकता है, लेकिन हड्डी पर खरोंच भी नहीं आएगी। तलवार से भी प्रहार कर दे तो बज्रवृषभ नारद संघनन की हड्डी में खरोंच भी नहीं आएगी, वहां स्क्रैच नहीं आएगा, उनको फ्रैक्चर नहीं होता। हाँ, फ्रैक्चर किसको होता है? सामान्य जनों को। हाँ, जरा बरसात में क्या हो गया, फिसल पड़े
क्यों फिसल पड़े? किसका दोष है? आपने ही तो उसको फिसलने योग्य बनाया है ना। मक्खी भी सरक जानी चाहिए ऐसा, और एक कोट और घिसो, अभी जरा बराबर नहीं, एक कोट और घिसो, और घिसो, और जरा इसमें पाउडर डालो, और जरा अच्छी घिसाई करो, ये करो, चेहरा दिखना चाहिए उसमें। हाँ, चेहरा दिखना चाहिए। तो फिर कभी तुम्हारा चेहरा देखने आएंगे लोग फिर मोहल्ले वाले, क्या हो गया, हमने सुना है आप गिर गए हो। कहाँ चेहरे में लगी है? हाँ, चेहरे देखने योग्य बनाया तो चेहरा देखने के लिए लोग आ गए। क्या हो गया, कहाँ हो गया, बताओ तो। अब आप यदि सामान्य से फर्श पर स्लिप हुए तो स्लिप डिस्क हो गई। स्लिप हुई तो क्या हो गई? स्लिप डिस्क हो गई। किसको? तुमको, पत्थर को नहीं। हाँ, पत्थर को कुछ नहीं होता, तुमको होता। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? मार्बल। जो मारने में बलवान है हाँ, जो मारने में बलवान है वो मार्बल है। संगमरमर। हाँ, आपने हमको खूब घिसा है ना, हम तुमको भी घिसेंगे। संग संग, कहां भाग रहे हो तुम? इधर आओ। संगमरमर, क्या नाम है? संगमरमर। हम भी मरेंगे और तुम भी मरोगे, संग संग। हाँ, तैयारी तो आपने की है। मार्बल, संगमरमर, गर्मी में गर्माता है, ठंड में ठंडाता है, बरसात में गिराता है, फिर भी हमारे तुम्हारे मन को भाता है हाँ, फिर भी हमारे तुम्हारे मन को भाता है। खत्म काम। फिर भी अच्छा लगता है। ठीक है, समय के अनुसार काम होता है। हनुमान जी जन्म के ही कुछ दिनों बाद, अभी कोई 13 दिन भी नहीं हुए होंगे, जन्म के ही कुछ दिनों बाद विमान से जा रहे थे। जन्म कहां हुआ? जंगल में। मुनि महाराज जिस गुफा में निवास करते थे उस गुफा में हुआ जन्म। हाँ, हनुमान का जन्म कहां हुआ? जन्मस्थली क्या है हनुमान की? जिस गुफा में मुनि महाराज विराजमान रहते थे, रिद्धिधारी मुनि, और ये अंजना अपनी सखी सहेली बसंतमाला के साथ परेशान होते हुए जंगल में। अब ये समय प्रसव काल का आ रहा है, कोई सुरक्षित स्थान देखना चाहिए, तो उस गुफा में सुरक्षित स्थान मान करके अंदर गई और मुनि महाराज के दर्शन हो गए। उसने पूछा, क्या हमारा पाप कर्म का उदय है? कभी मैंने कुछ किया नहीं। बेटी, तुमने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन तुम्हारा ही किया हुआ कर्म तुमको मिल रहा है। उसके पूर्व भव की कहानी बताई। अरे, मुनि महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं। अब क्या करूं? चिंता मत करो, अब तुम्हारे कष्ट का अंत होने वाला है, समय तुम्हारा टलने वाला है। अच्छा, अभी तो समय ऐसा है, परेशानी में है, यही स्थान तुम्हारे को सुरक्षित है। और ऐसा कह के आशीर्वाद दिया और महाराज जी निकल गए। उस स्थान को सुरक्षित मान करके वो दोनों रहने लगी। अब किसी एक दिन कोई सिंह गंध लेकर के, इसमें कोई मनुष्य है, आ गया, और द्वार के अंदर जब जाने को हुआ तो उस गुफा में रहने वाला गंधर्व या जो यक्ष रहता है उसको आभास हो गया ये दुर्भावना से आगे बढ़ रहा है, इनकी रक्षा होना चाहिए। वो दरवाजे पर आ गया। क्या बन करके आ गया? अष्टापद बन करके आ गया। अष्टापद सिंह की जाति से बड़ा होता है, सिंह की प्रजाति से बड़ा होता है अष्टापद। और जैसे ही अष्टापद को खड़ा देखा, सिंह भाग गया। हाँ, क्योंकि अरे ये तो अष्टापद। हाँ, अष्टापद की विशेषता होती 4 पैर नीचे होते, 4 पैर ऊपर होते हैं, ऐसा जानवर।
अभी वर्तमान में इसकी प्रजाति कहीं दुनिया में है नहीं। ऐसे 8 पैर वाले, 4 नीचे 4 ऊपर पैर वाले जानवर जिस जंगल में बहुत ज्यादा पाए जाते थे उसका नाम अष्टापद, कैलाश पर्वत। हाँ लिखा है उस समय वहां पाए जाते होंगे। अब तो पूरी दुनिया में कहीं पर यह जानवर नहीं मिलता। सिंह की विशेष प्रजाति है। तो अष्टापद आ गया, कुछ नहीं, ये निश्चिंत रही, हनुमान का जन्म हो गया। ना बाजे बजे, ना खबर दी गई, ना कोई व्यवस्था करने वाले, और तद्भव मोक्षगामी जीव का जन्म हो गया। महाराज जी कह करके गए थे कि जो पुत्र जन्मेगा वो तद्भव मोक्षगामी रहेगा। और सिंह को देख करके बहुत डर रही थी, घबरा गई, सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा। अष्टापद ने आकर के बीच में, चलो टल गया। और प्रतिसूर्य, पद्म पुराण पढ़ा करो। हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ तो बहुत पढ़ते हैं, समय सार पढ़ लिया, अष्टपाहुट पढ़ लिया, मूलाचार भी कई लोगों ने पढ़ लिया। भले शराब का आचार नहीं पढ़ रहा है लेकिन मूलाचार तो पढ़ ही लो। हाँ, भले शराब का आचार नहीं पाल पा रहे, अरे प्रथमान योग के ग्रंथ तो पढ़ो। चारों अनियोग आते हैं, चारों अनियोगों के कथानक उसमें मिलते हैं, चारों अनियोगों की सिद्धि होती है। बोधि समाधि के भंडार माने गए हैं, पद्म पुराण में सब लिखा है। फिर उनको भी ऐसा लगा कि यहां पर कोई हलचल हो रही है, आसपास कोई आवाज आ रही है, क्या बात है। देखा तो अरे ये तो हमारी भांजी है। भांजी पहचान लिया, सारी कहानी सुनाई, मामा मिल गए मामा मिल गए। हाँ, अरे ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा, चलो अब कुछ नहीं, अपने यहां पर चलो, सब व्यवस्था होगी। वो उसको लेके जा रहे थे, विमान से लेके जा रहे थे, और हनुमान खेल रहे थे और उछल गए तो कहां गिरे? शिला पर गिरे। अब शिला पर गिरे कौन? हनुमान। अभी 8-15 दिन के भी नहीं हुए होंगे। हनुमान शिला पर गिरे तो शिला का क्या हुआ और हनुमान को क्या हुआ? वो तो घबरा गए, अंजना घबरा गई, उसके नाना घबरा गए, सब घबरा गए, क्या होगा? नीचे विमान उतारो। विमान को नीचे उतारा, देखा, ठीक है, कुछ नहीं, उठा लिया। शिला में स्क्रैच आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये जीव वज्र वृषभ नारा संगनन का धारी था। हनुमान नहीं गिरे, वज्र गिरा है उनके ऊपर। हनुमान नहीं गिरे, वज्र गिरा है। और वज्र यदि गिरा है तो चट्टान टुकड़ों टुकड़ों में हो गई। स्लिप डिस्क किसको हुई? हड्डी पसली किसकी थी? चट्टान को सब कुछ हो गया। हनुमान को खरोंच भी नहीं आई। पुण्य तो देखो, पुण्य का प्रभाव देखो। अभी शरीर में शरीर नहीं है, हाँ, और उनको कुछ नहीं हुआ। अब आप कहो कि हम अपने फर्श पर स्लिप हुए तो हमें स्लिप डिस्क हो गई, बेड रेस्ट। कितने दिन का डॉक्टर साहब? 6 महीने तक कोई बात नहीं करना। 6 महीने? हाँ बिल्कुल, पैर को सीधा रखना और उसमें वजन बांध देना। हाँ बिल्कुल, हिलना डुल, स्ट्रेट सीधे, करवट से नहीं, कह रहा हूं ना, पीछे के गुड़िया ठीक करने हैं ना। हाँ बिल्कुल, तपस्या महा तपस्या करो, एकदम सीधे पड़े रहो। 6 महीने में रिजल्ट देखेंगे, टाइम और भी बढ़ सकता है। बेड रेस्ट हो गया। बताओ, घर के फर्श पर थोड़े से स्लिप हुए, स्लिप डिस्क हो गई।
हनुमान जी शिला पर गिर रहे हैं, विमान से गिरे शिला पर, शिला चूर चूर हो गई। क्या है ये पुण्य का उदय। और पुण्य के उदय में जीव को ऐसी शक्तियां, सामर्थ्य प्राप्त होती है कि जिसका उपयोग करे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता। वज्रवृषभ नारा संगनन का धारी है, यदि उसके शरीर में कोई आग भी लगा दे, पांडव हैं, आग लगा दी, सिगड़ियां रख दी, जला दिया, चर्म जल जाएगा, मांस जल जाएगा, रक्त सूख जाएगा, लेकिन हड्डियों का ढांचा, स्ट्रक्चर, क्या संतोष पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते ना, हाँ स्ट्रक्चर, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। वज्र है, अग्नि में जलेगा नहीं। संवेग और वैराग्य का भाव आता है, कसायों में शमन भाव आता है। आप कोई भी नियम मत लो, नियम लेने के पहले आप सोचो समझो, कोई नियम नहीं लो। लेकिन यदि 1 घंटा बैठ करके आपने महाराज जी से स्वाध्याय सुना, तो उतनी देर में जो तुम्हारे परिणामों में साम्यता आई है, कसायों का प्रभाव कम हुआ है, परिणामों में निर्मलता आई है, इससे भी आपको सातिशय पुण्य का आश्रय हो रहा है। और यही पुण्य तो अपने काम आता है, पुण्य ही काम आता है। हम और आप तो एक माध्यम बनते हैं। दुकान पर आप बैठे हो, हम दुकान चला, तुम दुकान चला रहे कि तुम्हारा पुण्य दुकान चला रहा। हाँ, पुण्य कम हो जाएगा, तुम बैठे रहो, 24 ही घंटे बैठे रहो, नहीं जमेगा काम। और तुम 10 मिनट भी जाके बैठो। कई लोग आहारचर्या में सम्मिलित होते हैं, सुबह अभिषेक पूजा में सम्मिलित होते हैं, फिर बाद में जाके 12-12 बजे दुकान पर बैठते हैं, सब उसके बाद ही आते हैं। अच्छे बड़े बड़े व्यापारी, धार्मिक व्यापारी कह देते व्यापारियों से, भैया 11 बजे के पहले हमको फोन नहीं करना, हम मिलेंगे ही नहीं। क्यों? सबसे पहले मंदिर, अभिषेक, पूजा पाठ, माला, स्वाध्याय, और घर जाके भरपेट भोजन करो पहले। हाँ, कमा रहे हैं तो खाएंगे ना, पहले अच्छे भोजन करो, उसके बाद जाके बैठो अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर, फिर धंधे पानी की बात करो। अब ना अभिषेक किया, ना पूजा की, ना नाश्ता, ना खाना, ना पीना, और लगे हैं अपने झाड़ू बुहारू कीड़े मकोड़े ठीक करने सवेरे से। काहे का धर्म, काहे का धंधा, समझ में नहीं आता। इससे अच्छे तो वो नौकर चाकर ने, अपनी ड्यूटी करी फ्री हो गए। ये 24 घंटे का नौकर बना, ना खा रहा, ना खिला रहा, ना खाने दे रहा किसी को। हाँ, तो इस तरह से महावीर भगवान की जय।